मिट्ठू तोता अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल में रहा करता था। तोते की बीवी कुछ दिन पहले मर गई थी। गुल्लू बेटा, आप घर में रहना। मैं आपके लिए खाना लेने जंगल में जा रहा हूँ। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। आप जल्दी आना, मैं घर में ही रहूंगा। फिर मिट्ठू तोता घर से निकलता है और जंगल में दाना ढूंढने चला जाता है। मिट्ठू तोता जंगल में बहुत देर तक उड़ता है और दाना तलाश करता है, लेकिन मिट्ठू तोते को दाना कहीं भी नहीं मिलता। आज तो मैं दाना ढूंढकर थक गया हूँ, लेकिन मुझे इस जंगल में कहीं भी दाना नहीं मिला। मेरा बेटा भूखा है और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अगर आज मुझे दाना ना मिला तो मेरा बेटा क्या खाएगा? फिर मिट्ठू तोता नदी के पास पहुंचता है। वहां उसको कुछ दाना नजर आता है। वो जैसे ही दाना उठाने उसके पास जाता है, वहां भोला कौवा पहले से मौजूद होता है। मिट्ठू तोते के बच्चे, ये दाना मेरा है। इसको पहले मैंने देखा था। और तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। कौवा भाई, आप मुझे ये दाना ले जाने दो। मेरा बेटा भूखा है, उसने कल से खाना नहीं खाया। अगर मैं ये दाना ना लेकर गया तो मेरा बेटा क्या खाएगा? अगर तुम्हारा बेटा भूखा है तो मैं क्या करूं? तुम उसके लिए और दाना ढूंढ लो। ये दाना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर लेकर जाने नहीं दूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहां से चुपचाप चला जाता है और सोचता है, अगर कौवा मुझे दाना दे देता तो मेरा बेटा आज पेट भरकर खाना खा लेता। अब मैं क्या करूं? कहां से खाना लेकर आऊं? अगर मैं आज भी खाली हाथ गया तो मेरा बेटा क्या खाएगा? मैं कैसे अपने बेटे को भूखा रहने दूं? मुझे हर सूरत कुछ ना कुछ लेकर जाना है। मिट्ठू तोता खुद से बातें कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक छोटे से अमरूद पर पड़ती है। मिट्ठू तोता अमरूद के पास जाता है। शुक्र है मुझे कुछ तो मिला, लेकिन ये अमरूद छोटा सा है। इसको खाकर मेरा बेटा अपनी भूख नहीं मिटा सकता। लेकिन मेरे पास इस अमरूद के सिवा और कुछ भी नहीं। मिट्ठू तोता वो अमरूद लेकर घर आ जाता है और अपने बच्चे को देता है। पापा, ये अमरूद आप कहाँ से लाए हो? ये तो कच्चा भी है और छोटा भी है, और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है। इसको खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। मिट्ठू तोता अपने बेटे की बातें सुनकर अफसुर्दा हो जाता है और सोचता है, मेरे बच्चे, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? इस जंगल में खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। जब मिट्ठू तोते का बेटा अपने पापा की बेबसी देखता है तो वो कहता है, पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने आपके आने से पहले बहुत सा पानी पी लिया था। मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ये अमरूद खाकर मेरा पेट भर जाएगा। फिर मिट्ठू का बेटा अमरूद खाना शुरू कर देता है। इतने में रात हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं। पापा, आप ये मम्मा की अंगूठी कहाँ लेकर जा रहे हो? यही तो बची है हमारे पास। मम्मा की आखिरी निशानी है, और आप ये भी लेकर जा रहे हो। बेटा, मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जंगल में दाना नहीं मिलता और मेरे पास और कोई भी काम नहीं है जो मैं करके 2 वक्त का खाना ला सकूं। इस अंगूठी को बेचकर मैं अपने बेटे के लिए खाना लाऊंगा, ताकि मेरा बेटा पेट भरकर खाना खा सके। फिर मिट्ठू तोता वो अंगूठी लेकर जा रहा होता है। जब मिट्ठू तोता जंगल के दरमियान में पहुंचता है तो इसको कबूतर रोक लेता है। मिट्ठू तोते, आराम से ये अंगूठी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मार मार के बुरा हाल कर दूंगा मैं। कबूतर भाई, मुझे जाने दो। मेरा बेटा घर में भूखा है। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं ये बेचकर अपने बेटे के लिए खाना लेने जा रहा हूँ। अगर ये अंगूठी मैंने आपको दे दी तो मेरा बेटा भूख से मर जाएगा। मिट्ठू तोते, ज्यादा बातें मत बनाओ।
और चुपचाप ये अंगूठी यहाँ रखकर दफा हो जाओ, नहीं तो इतना मारूंगा कि खुद की भी सूरत नहीं पहचान सकोगे। मिट्ठू तोता वो अंगूठी कबूतर के हवाले करके चुपचाप अपने घर वापिस आ जाता है। पापा, क्या लाए हो आप? जल्दी से बताओ, मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। पापा, जल्दी से दें खाने को। जब मिट्ठू तोते का बेटा अपने पापा की तरफ देखता है तो वो रो रहा होता है। पापा, क्या हुआ? पापा, आप क्यों रो रहे हैं? पापा, बताएं ना, आप खाने को भी कुछ नहीं लाए। फिर मिट्ठू तोता सब बात अपने बेटे को बता देता है कि कैसे कबूतर ने उसके पापा से अंगूठी छीन ली। मिट्ठू तोता और उसका बेटा सब्र करके सो जाते हैं। मिट्ठू तोते का बेटा तो सो जाता है, लेकिन मिट्ठू तोते को नींद नहीं आ रही होती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसे अपने बच्चे को तड़पता नहीं देख सकता। अगर मैंने अपने बेटे का पेट ना भरा तो मेरा बेटा ऐसे ही भूख से मर जाएगा। फिर रात के अंधेरे में मिट्ठू तोता कुछ सोचकर घर से निकलता है और सीधा मानो चिड़िया के घर का रुख करता है। वो चुपके से मानो चिड़िया के घर में दाखिल होता है। मानो चिड़िया बड़े मजे से सो रही होती है। मानो चिड़िया ने तो बहुत सा दाना जमा किया हुआ है। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा ले भी लूं तो मानो चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा पेट भरकर खाना खा सकेगा। मिट्ठू तोता जैसे ही दाना उठाने लगता है, अचानक से मानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है वहाँ? कौन मेरा दाना उठा रहा है? चोर मेरा दाना चोरी कर रहा है। चोर चोर, पकड़ो, चोर को पकड़ो। मिट्ठू तोता वहाँ से तेजी से भाग जाता है और मानो चिड़िया को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके घर में चोरी करने वाला परिंदा कौन है। कुछ भी हो जाए, मैं हर सूरत अपने बच्चे के लिए खाना लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे सारी रात ही क्यों ना लग जाए। फिर मिट्ठू तोता वहां से उड़ता है और सीधा पिंकी चिड़िया के घर पहुंचता है। पिंकी चिड़िया का घर ज्यादा दूर नहीं होता। मिट्ठू तोता बहुत खामोशी से पिंकी चिड़िया के घर में दाखिल होता है। पिंकी चिड़िया के पास भी बहुत सा दाना है। यहाँ से तो दाना मैं अपने बेटे के लिए हर सूरत लेकर ही जाऊंगा। मिट्ठू तोता वहां से दाना उठा रहा होता है कि पिंकी चिड़िया की भी आंख खुल जाती है, लेकिन वो कोई शोर नहीं मचाती। जब मिट्ठू तोता वहां से दाना लेकर चला जाता है तो पिंकी चिड़िया दोबारा सो जाती है। उठो बेटा, सुबह हो गई है और ये देखो मैं अपने बेटे के लिए क्या लाया। मिट्ठू तोते का बेटा जब दाना देखता है तो बहुत खुश होता है और जल्दी से खाना शुरू हो जाता है। मिट्ठू तोता बहुत प्यार से अपने बेटे को देख रहा होता है कि जंगल के सब परिंदे, जिनमें पिंकी चिड़िया भी होती है, उसके पास आते हैं। मिट्ठू तोता पिंकी चिड़िया को देखकर घबरा जाता है। मिट्ठू तोते, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं कि आपकी बीवी के मर जाने के बाद हमने आपका ध्यान नहीं रखा। हम सब जंगल के परिंदे ये खाना आपके लिए लेकर आए हैं और आज के बाद आपने रात के अंधेरे में खाना नहीं ढूंढना। अब कभी भी आपको दाने की जरूरत हो तो आपने मुझसे कहना है। मिट्ठू तोता बहुत शर्मिंदा होता है और आइंदा चोरी करने से तौबा करता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए और जब किसी पर मुश्किल वक्त आए इसकी खूब मदद करनी चाहिए।